अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जुल्फ़कार अली। आज लेक्चर नंबर 25 हम शुरू करेंगे 9th क्लास का। जैसे स्टूडेंट आपको पता है कि हमने फ़्लो चार्ट वाला टॉपिक शुरू किया था और फ़्लो चार्ट की एग्जांपल्स कर रहे थे। आज स्टूडेंट उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट, आज 9th क्लास कंप्यूटर साइंस चैप्टर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसका लेक्चर नंबर 25 हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। जैसे आपको पता है कि ये मैं आपको रिवाइज़ करवा रहा हूँ। आपका जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस ऑलरेडी तकरीबन 2.5 चैप्टर बनते हैं जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसको हम रिवाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि हमने लेक्चर नंबर 24 में क्या पढ़ा, उसको एक दफ़ा रिवाइज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 24 में हमने स्टूडेंट एग्जांपल्स शुरू की थी। ठीक है, उसमें फ़्लो चार्ट के सिंबल्स हमने लास्ट टाइम देखे थे कि सिंबल्स में फ़्लो लाइन बेसिकली क्या करती हैं, दिस सिंबल शोज़ द फ्लो ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन आर प्रोसेसिंग इन द फ्लो चार्ट। जो आपका टर्मिनल सिंबल है इसको हम ओवल शेप सिंबल भी कहते हैं। किसी भी फ़्लो चार्ट को हमने स्टार्ट करना हो या एंड करना हो तो हम ये टर्मिनल सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। फिर स्टूडेंट था प्रोसेस सिंबल, कोई भी कैलकुलेशन करनी हो, कोई मैथमेटिकल वर्किंग करनी हो तो ये रेक्ट एंगल शेप एक सिंबल है, उसमें ये सारी आप वर्किंग करेंगी। फिर स्टूडेंट डिसीजन सिंबल, ए डायमंड रिप्रेजेंट द डिसीजन सिंबल्स यूज़ फॉर कंपैरिजन और डिसीजन। जब भी आपने कोई कंपैरिजन करवाना, कोई डिसीजन करवाना है तो स्टूडेंट आप ये वाला सिंबल जो यूज़ करेंगे। इनपुट आउटपुट, जब भी आपने अपने फ्लो चार्ट के अंदर इनपुट लेनी है या उसको आउटपुट देनी है तो आप ये पैरेललोग्राम सिंबल जो है यूज़ करेंगे। कनेक्टर सिंबल, ए स्मॉल सर्कल रिप्रेजेंट द कनेक्टर सिंबल दैट इज यूज टू ज्वाइन द वेरियस पार्ट्स ऑफ फ्लो चार्ट। ये जो कनेक्टर सिंबल है ये फ्लो चार्ट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं स्टूडेंट उनको आपस में जो मिलाने के लिए, उसको जोड़ने के लिए स्टूडेंट ये कनेक्टर सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने स्टूडेंट कुछ एग्जांपल शुरू की थी, आज उसी को हम आगे जो है कंटिन्यू करेंगे कि ड्रॉ फ्लो चार्ट फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 नंबर्स। तो इसमें स्टार्ट इनपुट यहाँ पे 5 वेरिएबल्स लिए, N0, N1, N2, N3, N4, यानी 5 जो है ये वैल्यूज सबसे पहले हम इनपुट करवाते हैं। अब मैंने बताया था कि आपके फ़्लो चार्ट प्रोग्राम एल्गोरिथम बेसिकली 3 किस्म की होती है। एक होते हैं सीक्वेंस जो बिल्कुल सीधे चलते हैं, कहीं को कंडीशन नहीं लगी होती, कहीं को लूप या आइट्रेशन नहीं होती। तो ये आपकी एक जो है वो सीक्वेंशियल फ़्लो चार्ट है कि इसमें इनपुट लेंगे। आमतौर पर एक फ़्लो चार्ट जो है, नॉर्मली एक फ़्लो चार्ट जो है वो 3 किस्म के काम करता है। इनपुट करवाता है, ठीक है, पहला काम उसका इनपुट। फिर उसके बाद क्या करवाता है, प्रोसेसिंग, ये उसका दूसरा काम होगा, ये पहला काम, ये दूसरा काम। और थर्ड जो है वो क्या लेता है, आउटपुट। तो ये एक जो फ्लो चार्ट है ये आमतौर पर 3 किस्म के काम करता है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो यहाँ पे इनपुट N0, N1, N2, N3, N4 ये 5 वैल्यूज़ इनपुट करवाएगा। उसके बाद सम होंगी, जो भी आप N0 की वैल्यू देंगे, N1 की देंगे, N2 की, N3 की, N4 को, यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई करवाएगा पाँचों की पाँचों वैल्यू को। फिर यहाँ पे सम करेगा और उसको 5 पे डिवाइड करेगा, उसकी क्या निकालेगा, एवरेज निकालेगा और फिर यहाँ पे प्रिंट करवा देगा तीनों को। ठीक है, ये हमने पहले किया था, ये सिंपल से आपके फ़्लो चार्ट थे। नेक्स्ट हमने स्टूडेंट अगला फ़्लो चार्ट किया था जी, जिसमें हमने क्या किया था, ड्रॉ फ्लो चार्ट कन्वर्ट सेल्सियस यानी सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट चेंज करना। इसमें इनपुट नंबर आपने सेल्सियस जो है सेंटीग्रेड में कोई वैल्यू इनपुट करवाई थी। फिर उसका पूरा फार्मूला लगा हुआ, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। और फिर स्टूडेंट आपने प्रिंट जो है वो फ़ारेनहाइट किया था। ठीक है जी, तो ये भी लास्ट टाइम आपका जो है वो फार्मूला टाइप जो है, क्वेश्चन टाइप जो आपके ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन बनते थे। फिर हमने लास्ट टाइम जो फ्लो चार्ट किया था, ड्रॉ फ्लो चार्ट फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट विद द गिवन मास एंड द फोर्स अप्लाइड। इसमें इनपुट स्टूडेंट हमने मास और फोर्स को हमने इनपुट करवाया था। एक्सेलरेशन इसका फार्मूला बनता था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई मास और प्रिंट एक्सेलरेशन, ये भी आपका सेम इसी तरह का जो है वो फ्लो चार्ट था। ड्रॉ फ्लो चार्ट टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जिसमें आप किसी भी जो है वो वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें इनपुट एज वॉल्यूम इज इक्वल टू एज मल्टीप्लाई बाई एज मल्टीप्लाई बाई एज जो प्रिंट वॉल्यूम और एंड। ठीक है, तो ये जो है वो ये भी सिंपल आपका फ्लो चार्ट था। फिर हमने प्रीवियस लेक्चर में फ्लो चार्ट किया था, ड्रॉ फ्लो चार्ट फाइंड द प्लेन इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट, कि आपने अमाउंट में प्लेन इंटरेस्ट फाइंड करना। तो इनपुट अमाउंट
क्या करेंगे, 3 वैल्यू आप इनपुट करवाएंगे, अमाउंट इनपुट करवाएंगे, रेट और ईयर। यहाँ पे प्लेन इंटरेस्ट फाइंड करेगा इज इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय ईयर, और प्रिंट प्लेन इंटरेस्ट उसका प्रिंट होगा। ड्रॉ फ्लो चार्ट फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, कि आपने जो पैरेललोग्राम के एरिया फाइंड करा, तो इसके लिए स्टूडेंट इनपुट बेस और हाइट को आप इनपुट करवाएंगे, और एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट प्रिंट एरिया और एंड। ठीक है, फिर हमने लास्ट टाइम फ्लो चार्ट शुरू किए थे जिसमें कोई कंडीशन यूज़ होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये पहला कंडीशन बेस्ड फ्लो चार्ट था कि इनपुट एन। अब फ्लो चार्ट क्या था कि ड्रॉ फ्लो चार्ट डिटरमाइन वेदर द गिवन नंबर इज़ ऑड और इवन, कि जो नंबर दिया गया है वो इवन है या ऑड है। इनपुट एन, आपसे कंप्यूटर कोई सा भी नंबर पूछेगा। ठीक है, सपोज़ आपने एन की वैल्यू दे दी 5। ठीक है, तो यहाँ पे मॉड ऑपरेटर लगा हुआ है, मैंने लास्ट में आपको बताया था। मॉड ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर लेता है। तो ये स्टूडेंट क्या करेगा, 5 को 2 पे डिवाइड करेगा। जब डिवाइड करेगा 2 टू द 4, और बाकी कितना बचेगा 1। तो हमने कंडीशन ये लगाई कि जो भी नंबर उसको 2 पे डिवाइड करने से अगर रिमाइंडर 0 है तो येस प्रिंट करे इवन नंबर, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो प्रिंट करे ओड नंबर। अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो 5 क्या है, ओड नंबर। और हमने इस डायमंड सिंबल में बात की थी कि इसमें एक फ्लो लाइन इनपुट होती है, मगर जो आउटपुट है वो 2 निकलती हैं, येस या नो। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो येस वाला पोर्शन चलेगा, नो वाला नहीं चलेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो नो वाला पोर्शन चलेगा। अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या है 1। ठीक है, यानी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो क्या प्रिंट करेगा, ओड नंबर। एक और नंबर लें, सपोज मैंने एन की वैल्यू क्या ले ली 6। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या करेगा, 6 को 2 पे डिवाइड करेगा, 2 3 द 6, और स्टूडेंट मेरे पास रिमाइंडर क्या हो गया 0। ठीक है, आप देखें ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, क्या प्रिंट करेगा, इवन नंबर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड पे। फिर हमने लेक्चर 25 पे आज देखना है कि हम ये लास्ट टाइम मैंने ये आपको ये फ्लो चार्ट करवाया था, मैंने बताया था कि ये फ्लो चार्ट 3 मेथड से किया हुआ, और हम चाह रहे थे कि तीनों मेथड से उसको एक दफ़ा देखते। फ्लो चार्ट क्या था देखिएगा, ड्रॉ फ्लो चार्ट टू डिस्प्ले द लार्ज वन आउट ऑफ द 3 गिवन अनइक्वल नंबर, कि एक ऐसा फ्लो चार्ट बनाएं जो कि 3 अनइक्वल नंबर ले और बताए कि इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो ये लास्ट में हमने किया था, उसी को दोबारा रिवाइज करवाते हैं। इनपुट n0 n1 n2, यानी कि आपसे फ्लो चार्ट जो 3 नंबर लेगा। सपोज़ मैंने n0 की वैल्यू दे दी 10, n1 की वैल्यू दे दी 5, और n3 की वैल्यू दे दी मैंने 6। अब देखिए स्टूडेंट, ये मैंने यहाँ पे इनपुट करवा दी। ये फ्लो चार्ट की टेस्टिंग ज़रूर आपने करनी है, टेस्टिंग से जो फ्लो चार्ट का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो मैंने यहाँ कहा जी लार्ज इज इक्वल टू n0, मैंने कहा जी ये जो n0 है इसको मैंने साइन करवा दिया, ये क्या है, लार्ज है, यानी ये मेरा सबसे बड़ा है नंबर। ठीक है, अब उसके बाद ये कंडीशन लगी कि n1 यानी ये वाला ग्रेटर देन लार्ज, क्या ये जो n1 है ये वाला नंबर इस लार्ज से बड़ा है। अब या तो कंडीशन येस होगी या नो होगी। अब n1 मेरे पास क्या है 5, लार्ज मेरे पास क्या है 10, तो क्या ये n1 लार्ज से बड़ा है, नो। नो होने की सूरत में क्या होगा, ये नीचे यहाँ पे आएगा और फिर क्या करेगा, चेक करवाएगा कि जो n2 है ये वाला ग्रेटर देन लार्ज, यानी ये वाला n2 6 है और लार्ज क्या मेरे पास 10, कि क्या n2 लार्ज से बड़ा है, नो, ये भी बड़ा नहीं है, क्योंकि n जो लार्ज है जो कि बेसिकली n0 है उसकी वैल्यू 10 है और n2 मेरे पास क्या है 6, लिहाजा फिर नो पे आएगा। तो प्रिंट लार्ज क्या करेगा, जो लार्ज है जो भी वेरिएबल वो सबसे बड़ा है, तो मुझे आउटपुट स्टूडेंट क्या देगा, ये 10 इसमें सबसे बड़ा है। तो ये वाला फ्लो चार्ट हमने लास्ट टाइम भी किया था, उसको मैंने जस्ट रिवाइज करवाया है। नेक्स्ट फ्लो चार्ट पे चलते हैं जी। अब यही फ्लो चार्ट एक और मेथड से किया हुआ है, 3 मेथड से किया हुआ है, तीनों स्टूडेंट हम देखेंगे। इनपुट A B C 3 वैल्यू लेगा। सपोज A की वैल्यू मैंने दी थी 5,
बी की मैंने दे दी 90। मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ स्टूडेंट, फर्जी वैल्यू दे के आपने भी घर में ये फ्लो चार्ट जब बनाना तो इसको इसी तरह टेस्टिंग करना है। तो सी की वैल्यू दे दी मैंने 10, तो ये मैंने ए की वैल्यू 5 दे दी है, बी की स्टूडेंट मैंने 90 दे दी और सी की 10 दे दी है। अब स्टूडेंट देखें 3 वैल्यू मैंने यहाँ इनपुट करवा दी। अब देखें फ़ौरन मेरा फ्लो चार्ट नीचे आएगा इस जगह पे। यहाँ पे ये है कि पहली कंडीशन है कि ए ग्रेटर देन बी, क्या है ए बी से बड़ा है। अब ए मेरे पास 5 है, बी मेरे पास 90 है, कंडीशन फॉल्स है, नो पे आएगा इधर इस जगह पे, नो पे। जब नो पे आया, यस इधर जाना था, अब नो पे आया क्योंकि ए बी से बड़ा नहीं है। फिर क्या बी सी से बड़ा है, बी जो है वो सी से बड़ा, यस। अब बी मेरे पास 90 है, सी मेरे पास 10 है, तो कहाँ पे आ गई, यस पे। आउटपुट क्या देगा, बी। तो बी जो है स्टूडेंट सबसे बड़ा आउटपुट मुझे 90 प्रिंट करवाएगा। अब मैं वैल्यू बदल के देखता हूँ, अब मैं वैल्यू जो है वो चेंज करके देखता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। मैंने ए की वैल्यू दे दी 90, बी की 10 और सी की स्टूडेंट वैल्यू दे देता हूँ मैं 200। अब ये वैल्यू मैं सपोज कर रहा हूँ, टेस्टिंग कर रहा हूँ कि क्या मेरा फ्लो चार्ट हर हवाले से काम करता है या नहीं करता। तो देखें जी, नीचे आएगा ए ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है, यस ए बी से बड़ा, ए की वैल्यू 90 है, बी 10 है, तो यस इधर आएगा। क्या ए सी से भी बड़ा है, ए सी से बड़ा, नो ए सी से बड़ा नहीं है भाई। ए जो है वो 90, सी क्या 200, नीचे आएगा आउटपुट सी, तो यहाँ पे सी सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट जो मेथड नंबर 2 से किया गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली सारा करने का पर्पज़ ये था कि इसको हर हवाले से आपने चेक करना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये आपको बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अगली स्लाइड पे चलते हैं। यही फ्लो चार्ट स्टूडेंट एक और मेथड से किया हुआ, ज़रा देखिएगा। इनपुट ए बी सी, यहाँ भी आपसे फ्लो चार्ट क्या करेगा, 3 वैल्यू लेगा। को सपोज ए की वैल्यू मैंने दे दी 70, बी की 90, सी की 110, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 कंडीशन लगी हैं। कंडीशन नंबर 1, ये कंडीशन नंबर 1 है, ये कंडीशन नंबर 2 है और ये स्टूडेंट कंडीशन नंबर 3 है। 3 कंडीशन लगी हुई है। अब यहाँ पे एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल है। अब एंड ऑपरेटर जो है ये ऐसा ऑपरेटर होता है, ये चैप्टर 2 में एंड आर नॉट ऑपरेटर जो है हम पढ़ेंगे कि इसमें दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी होता है। तो पहली कंडीशन ये कि इज़ ए ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है, नो। अब यहाँ पे ये है कि ए बी से भी बड़ा होना चाहिए और ए सी से भी बड़ा होना चाहिए, यानी एंड में दोनों, एक कंडीशन 1 ये है और कंडीशन 2 ये है, दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी। तो ये पहली कंडीशन फॉल्स होगी, ए बी से बड़ा नहीं है, ठीक है। ए 70 है, बी 90, लिहाजा कंडीशन फॉल्स होगी, नो नीचे आ जाएगा। इज़ बी ग्रेटर देन ए, क्या बी ए से बड़ा है, यस। एंड बी ग्रेटर देन सी, क्या बी सी से बड़ा, नो। बी की वैल्यू 90, सी 110 है, कंडीशन फॉल्स होगी। थर्ड पे आ जाएगा। थर्ड क्या है, इज़ सी ग्रेटर देन ए, क्या सी ए से बड़ा है, देखिए सी ए से बड़ा है, सी 110 है, ए 70। एंड सी ग्रेटर देन बी, क्या सी बी से बड़ा है, यस। प्रिंट लार्जेस्ट नंबर सी। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि ये तीसरी कंडीशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे वैसे ही ये तीसरी आउटपुट ये वाली यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। कि अगर ए भी बी से बड़ा नहीं है, फिर बी भी बड़ा नहीं, तो अंडरस्टूड सी बात है सी जो है सबसे बड़ा होता है। इसको एक और तरीके से करके देखते हैं, वैल्यूज़ को चेंज करके देखते हैं। अब सपोज करें मैं ए की वैल्यू रख देता हूँ 200, बी की 500 और सी की वैल्यू रखता हूँ स्टूडेंट 90। अच्छा देखें जी, अब 3, इज़ ए ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है, नो। ए 200 है, बी 500 है, लिहाजा ये तो फॉल्स हो गया।
नो नीचे आएगा। बी ग्रेटर देन ए का बी ए से बड़ा, बी 500 ए 200 कंडीशन ट्रू है। एंड बी ग्रेटर देन सी का बी सी से बड़ा, यस। तो क्या करेगा स्टूडेंट, यहाँ करेगा प्रिंट लार्जेस्ट नंबर इज बी और नीचे जाके ये स्टॉप। अब यहाँ पे स्टूडेंट कनेक्टर भी आप लगा सकते हैं, यहाँ आप कनेक्टर भी लगा सकते हैं जो कि तमाम के तमाम एरोज़ को यहाँ ज्वाइन कर रहा है। तो ये स्टूडेंट जिस तरह मैंने ये फर्जी वैल्यू लेके इसकी टेस्टिंग की है, तो स्टूडेंट आपने भी ये फ़्लो चार्ट अपने रफ रजिस्टर पे बना के ऐसे ही फर्जी वैल्यू दे के स्टूडेंट आपने इसकी टेस्टिंग ज़रूर करनी है, ठीक है। टेस्टिंग से ये है कि आपको फ़्लो चार्ट बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट फ्लो चार्ट है ड्रॉ फ्लो चार्ट, असाइन ग्रेड टू द सब्जेक्ट बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स। कहता है स्टूडेंट को ग्रेड देना है किस पर, बेस करते हुए टोटल मार्क्स पे और ऑब्टेन मार्क्स पे, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे इनपुट ऑब्टेन मार्क्स, दो हमने इनपुट लेनी है, एक तो ऑब्टेन मार्क्स और दूसरा क्या टोटल मार्क्स, ठीक है। कि सपोज करें कि अगर आपके जो कंप्यूटर के मार्क्स हैं वो टोटल 4 ये ऑब्टेन मार्क्स एंड टोटल मार्क्स, ठीक है। आपने टोटल मार्क्स आपके 490 है, ये आपने किस में दे दिए, आपके टोटल में, ये आपके टोटल मार्क्स होंगे टोटल। और ऑब्टेन आप यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि आपने 440 लिए, ये आपके ऑब्टेन हो गए, ठीक है। तो दो चीज़ें आपने यहाँ पे क्या करवानी है, इनपुट करवानी है, ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट उसने परसेंटेज निकाली, परसेंटेज इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाई 100। ये आपको पता है ये परसेंटेज निकालने का फार्मूला है। अब जो भी परसेंटेज निकलेगी एक स्टूडेंट की एक ही परसेंटेज होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कितनी कंडीशन लगी, 1 2 3 4 5 6, 6 कंडीशन लगी, मगर इनमें से एग्जीक्यूट एक ही होगी। पहली कंडीशन ये है कि अगर परसेंटेज जो है 80 से ज़्यादा है, ठीक है, जो भी यहाँ पे परसेंटेज निकली है, तो क्या करें, यस ग्रेड क्या करें A1 और नीचे जाए और स्टॉप कर दे। दूसरी कंडीशन ये लगी हुई है कि अगर जो है वो परसेंटेज 70 से ज़्यादा है, तो यस क्या प्रिंट करे, ये नीचे जाए ग्रेड प्रिंट कर दे। अगर परसेंटेज जो है उसकी 60 से ज़्यादा है तो क्या प्रिंट करे, ग्रेड B है। अगर परसेंटेज 50 से ज़्यादा तो क्या प्रिंट करे, ग्रेड C है। अगर परसेंटेज 40 से ज़्यादा तो क्या प्रिंट करे, ग्रेड D है। और अगर परसेंटेज 33 से ज़्यादा तो ग्रेड E है, अदरवाइज ग्रेड F यानी फेल है। अब स्टूडेंट्स में ज़हन में रखें कि जो जितनी भी कंडीशन लगी हुई हैं, एक कंडीशन ये लगी 1 2 3 4 5 6, ये स्टूडेंट 6 कंडीशन लगी, इन 6 में से एक कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, बाकी स्किप हो जाएंगे, ठीक है। जो भी उसका ग्रेड जो है अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो उसका ग्रेड ठीक होगा, जिसको जो कंडीशन उसकी मतलब ट्रू होगी वो एग्जीक्यूट होगी, बाकी सारी स्किप हो जाएंगी। तो ये स्टूडेंट ये भी आपने इसको घर में भी इसको इसी तरह टेस्टिंग करके देखनी है। नेक्स्ट इससे मिलता जुलता एक और फ्लो चार्ट है कि ड्रॉ फ्लो चार्ट टू डिटरमाइन नेम ऑफ द वीक डे फ्रॉम द गिवन नंबर वेयर वीक डे आर अज्यूम फ्रॉम मंडे टू संडे एंड देयर रिस्पेक्टिव नंबर फ्रॉम 1 to 7। कहता है एक फ़्लो चार्ट बनाएं जिसमें आप नंबर इनपुट करवाएं, मगर 1 प्रेस करूं तो मुझे कह जी मंडे है, 2 प्रेस करूं तो मुझे कह जी ट्यूसडे है, 3 प्रेस करूं तो मुझे कह जी वेडनेसडे है, ठीक। इसी तरह मैं 7 के 7 नंबर 1 से लेकर 7 तक उसको इनपुट करवाऊँ और मुझे अप्रोप्रिएट जो भी उसका डे बनता है उसको प्रिंट करवाऊँ। तो ये पिछले फ्लो चार्ट से मिलता जुलता है। तो देखें यहाँ पे सबसे पहले इनपुट नंबर, आप एक नंबर इनपुट करवाएंगे और वो स्टूडेंट नंबर किस में जाएगा, इस वेरिएबल डे के अंदर, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं कोई सा भी नंबर इस डे में, ये जो डे मेरे पास एक वेरिएबल है, इसमें 1 से लेकर 7 तक कोई सा भी एक नंबर इनपुट करवाऊँगा इसके अंदर। यानी डे की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, अप टू 7, मगर एक वक्त में एक। अब देखें सपोज़ अगर मैं डे की वैल्यू 1 प्रेस करता हूँ, मैं इसको डे की वैल्यू क्या दे देता हूँ 1, यस प्रिंट मंडे और नीचे आए और स्टॉप कर दें। अगर मैं डे की वैल्यू 2 प्रेस करता हूँ, ठीक है, कंडीशन ट्रू होने पे क्या प्रिंट करे, ट्यूसडे।
अगर मैं डे की वैल्यू 3 इनपुट करवाता हूँ वेडनेसडे, अगर डे की वैल्यू मैं 4 इनपुट करवाता हूँ तो थर्सडे, डे की वैल्यू 5 करवाता हूँ तो फ्राइडे, डे की वैल्यू 6 करवाता हूँ तो सैटरडे, और इसी तरह ये 7 करवाता हूँ तो संडे। अब देखिए इसमें सारी कंडीशंस लगी हुई हैं। अकॉर्डिंग टू जो भी आप नंबर इनपुट करवाएंगे वो कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, बाकी सर यानी 1 प्रेस करने से ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाकी सारी स्किप हो जाएंगी। 2 प्रेस करने से ये पहली वाली आखिरी सारी जो है वो स्किप हो जाएंगे, 2 वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। तो इसमें अकॉर्डिंग टू गिवन नंबर यानी जो कि आप 1 से लेकर 7 तक देंगे, ठीक है। अगर 1 देंगे तो पहली वाली कंडीशन चलेगी, 2 देंगे तो दूसरी वाली, 3 देंगे तो तीसरी, फिर चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, और अकॉर्डिंग टू कंडीशन उसको साथ साथ प्रिंट करवाता जाएगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आपका फ्लो चार्ट था, इजी फ्लो चार्ट था, जस्ट उसने इसमें जो है वो डिसीजन सिंबल ही यूज़ किए हुए हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट फ्लो चार्ट देखें। ड्रॉ फ्लो चार्ट इनपुट 5 वैल्यू 1 by 1 एंड डिटरमाइन इफ द गिवन वैल्यू इज ओड और इवन। कहता है आप 5 वैल्यू एक एक करके एंटर करें, ठीक है। फ्लो चार्ट वगैरह समझिएगा। ड्रॉ फ्लो इनपुट 5 नंबर, 5 वैल्यूज़ दें एक एक करके, यानी पहले 1 दें, फिर दूसरी दें, फिर तीसरी दें, चौथी, पाँचवीं, एंड डिटरमाइन और फाइंड करें कि जो गिवन वैल्यू आपने दी है ओड है या इवन है। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट मैंने एक वेरिएबल लिया काउंट, यानी 5 वैल्यू भी तो मैंने देनी है ना। तो स्टार्ट अंडरस्टूड वाला 0 से शुरू होगी। इनपुट अ नंबर, कोई सा भी एक नंबर दे दें, यानी n की वैल्यू जो भी आप नंबर देंगे उस वेरिएबल n के अंदर जाएगा। वो n की, सपोज मैंने n की वैल्यू दे दी 5, और काउंट स्टूडेंट मेरे पास ऊपर क्या है जी 0, मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे। काउंट मैंने यहाँ पे 0 रखा हुआ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला 0 है। तो मैंने n की वैल्यू क्या दे दी 5। इंक्रीज काउंट बाई 1, उसने कहा जी जो काउंट उसमें एक वैल्यू बढ़ा दो। जब एक वैल्यू काउंट की बढ़ी तो काउंट की वैल्यू स्टूडेंट क्या हो जाएगी 1। काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, मैं यहाँ लिख देता हूँ, काउंट की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। इंक्रीज काउंट बाई 1। फिर उसके बाद देखिए मॉड ऑपरेटर हमने अभी बात की थी, n मॉड 2। अब n मेरे पास क्या है स्टूडेंट 5, ये 5 को स्टूडेंट 2 पे मॉड करेगा। स्टूडेंट मेरे पास क्या आ गया 2 2 द 4। तो स्टूडेंट मेरे पास रिमाइंडर क्या बचा 1। आपको पता मॉड ऑपरेटर हमेशा क्या लेता है 1 लेता है। मॉड ऑपरेटर जो है वो रिमाइंडर लेता है, ठीक है। तो ये n को 2 पे मॉड करेगा, राइट टू लेफ्ट वैल्यू किसके देगा रैम को। अब ये 1 जो है किसकी वैल्यू रैम की है, ये किसकी वैल्यू है रैम की, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए रैम की वैल्यू यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे देखें कहता है अगर रैम इज़ 0, कहता है अगर रैम 0, रैम 0 नहीं है, रैम क्या है 1 है। तो यस रैम 0 नहीं है, नो। तो क्या प्रिंट करेगा ओड नंबर। तो n ये मेरे पास 5 क्या है ओड नंबर है, ठीक है जी। एक ओड नंबर मैंने फाइंड कर लिया, और साथ ही मैंने नीचे कंडीशन लगी हुई यहाँ पे कि इज़ काउंट लेस दैन इक्वल टू 5। यस काउंट मेरे पास अभी क्या है 1 है, ठीक है। कंडीशन क्या है ट्रू है। तो फिर स्टूडेंट ऊपर जाएगा यहाँ पे, फिर मेरे से एक नंबर लेगा इनपुट नंबर। अब फिर मैं एक नंबर ले लेता हूँ। अब n की वैल्यू सपोज मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट 6। अब n की वैल्यू मैंने यहाँ क्या ले ली 6 ले ली स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या होगा इंक्रीज काउंट बाई 1। अब काउंट मेरे पास पहले 1 है, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। ये मैंने देखें एक एक लाइन आपको स्टूडेंट एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। तो काउंट की वैल्यू स्टूडेंट मेरे पास क्या हो गई 2, ठीक है। अब 2 हो गई। अब दोबारा फिर वही काम करेगा, उसको मॉड ऑपरेटर अप्लाई करेगा, रैम n मॉड 2। अब n मेरे पास क्या है 6, ये 6 को 2 पे डिवाइड करेगा, 2 3 द 6, और स्टूडेंट मेरे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो अब देखें रैम की वैल्यू क्या है 0। देखें कहता है रैम की वैल्यू 0 तो यस क्या प्रिंट करी इवन नंबर। तो स्टूडेंट 6 क्या है 5 जिस तरह ओड नंबर था, 6 स्टूडेंट क्या है मेरे पास इवन नंबर आ गया, ठीक है। यानी उससे बताया कि 5 आपका ओड नंबर है, यहाँ पे अलग निकालता जाएगा। 5 आपका ओड नंबर था, और इवन नंबर स्टूडेंट हमने कौन सा निकाल लिया 6, ठीक है। और साथ ही चेक करेगा इज़ काउंट लेस देन इक्वल। अब काउंट की वैल्यू 2 है, अभी कंडीशन ट्रू है, यस। फिर ऊपर जाएगा, फिर मैं अभी एक दफ़ा और चला कर देख लेते हैं। फिर ऊपर जाएगा एक और नंबर ले लेते हैं, सपोज
एन की वैल्यू अब मैंने ले ली 10, ठीक है। तो इंक्रीज़ काउंट बाई 1, और काउंट में फिर एक वैल्यू बढ़ा देगा। अब काउंट की वैल्यू इसने क्या कर दी 3, अब एन की वैल्यू मैंने 10 ली, क्या करेगा 10 को 2 पे डिवाइड करेगा, 2 5 द 10, और स्टूडेंट मेरे पास रिमाइंडर कितना होगा 0, ठीक है। इट्स मीन दैट यहाँ 0 है तो प्रिंट एन की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा ईवन नंबर। तो ये स्टूडेंट इस तरह चलता जाएगा। अब देखो इसने 10 भी ईवन नंबर निकाल लिया। सपोज चलते चलते ये एन इसने काउंट की वैल्यू क्या कर ली है 5 कर ली है, 5 हमें नंबर चाहिए तो उसने कहा जी 5 वैल्यू ली, ठीक है। तो जैसे ही ये 5 से वैल्यू जो है वो यहाँ पे 6 होगी तो 6 लेस दैन इक्वल टू 5, नो, नीचे जाकर उसको स्टॉप कर देगा। तो ये इस तरह स्टूडेंट आपने भी, जिस तरह मैंने आपको एक एक लाइन एग्जीक्यूट करके दिखाई है स्टूडेंट, आपने भी स्टूडेंट इसको एक एक लाइन को खुद से एग्जीक्यूट करके देखना, ताकि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से बात जो है वो समझ आ सके। नेक्स्ट स्टूडेंट इससे मिलता जुलता फ्लो चार्ट है जी, ड्रॉ फ्लो चार्ट, फाइंड द सीक्वेंस ऑफ ओड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम गिवन नंबर टिल सम लिमिट। अब इसमें कहता है जी ड्रॉ फ्लो चार्ट टू फाइंड सीक्वेंस ऑफ ओड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द गिवन नंबर, यानी एक नंबर स्टार्टिंग दे और किसी लिमिट तक चलते जाए। सपोज अब यहाँ पे ये उससे मिलता जुलता फ्लो चार्ट है कि यहाँ पे मैंने एक एन को नंबर लेना है, सपोज मैं 2 दे देता हूँ, एन की वैल्यू 2, और उसके बाद एक लिमिट देनी है। लिमिट में दे देता हूँ, सपोज लिमिट एक वेरिएबल है और उसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ 10, ठीक है। अब वही मॉड ऑपरेटर यहाँ पे लगेगा स्टूडेंट, एन मॉड 2। अब एन मेरे पास क्या है 2, मॉड 2, ये 2 को 2 पे डिवाइड करेगा, और स्टूडेंट मेरे पास रिमाइंडर क्या होगा 0, यहाँ रैम इज इक्वल 0, यस, इंक्रीज बाई 1, और उसमें एक नंबर बढ़ा दे। अब n की वैल्यू क्या है 2 है, 2 में जब एक नंबर बढ़ाएगा 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, तो n की वैल्यू स्टूडेंट क्या हो जाएगी मेरे पास 3, और नीचे जाएगा n लेस दैन इक्वल टू लिमिट। अब लिमिट मैंने क्या रखी हुई है 10, और n की वैल्यू अभी उसने कहा 3 लेस दैन इक्वल लिमिट, यस, प्रिंट n, क्या प्रिंट करेगा n की वैल्यू स्टूडेंट प्रिंट करेगा वो मेरे पास n की वैल्यू 3 है, और इंक्रीज बाई 2, फिर उसको 2 के साथ इजाफा करेगा। जब n की वैल्यू में 2 का इजाफा करेगा 3 + 2 क्या हो जाएगा 5। अब देखिए ओड नंबर आ रहे हैं हमारे पास, हमें क्या चाहिए ओड नंबर चाहिए, 3 + 2 5, n की वैल्यू क्या हो गई 5, ठीक है। फिर ऊपर जाएगा, अब 5 लेस दैन इक्वल टू लिमिट, अब लिमिट मैंने 10 रखा हुआ यहाँ पे स्टूडेंट, आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो फिर भी ये 5 लेस दैन इक्वल टू 10, फिर जाएगा नीचे प्रिंट करेगा n की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा 5, यानी पहले उसने क्या प्रिंट की 3, फिर उसने क्या प्रिंट की 5, ठीक है। फिर क्या उसमें इंक्रीज बाई n बाई 2, यानी n की वैल्यू पहले 5, 5 + 2 7, n की वैल्यू मेरे पास क्या होगी 7, फिर ऊपर जाएगा कंडीशन चेक करेगा 7 लेस दैन इक्वल टू लिमिट, कंडीशन अब भी ट्रू है, फिर प्रिंट n क्या प्रिंट करेगा 7, फिर 7 + 2 9, फिर ऊपर जाएगा ये, अब देखिए अब भी जो 9 है वो 10 से लेस है, ठीक है। फिर आएगा प्रिंट, क्या प्रिंट करेगा 9, अब n की वैल्यू फिर इजाफा करेगा, n मेरे पास पहले 9 है, 9 + 2 11, अब n की वैल्यू देखिए क्या हो चुकी है 11 हो चुकी है, ठीक है। तो जब 11 हो चुकी ऊपर जाएगा, अब देखें ये अब कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है। हमने उस वक्त तक चलाना जब तक था वो 10 से वैल्यू उसकी लेस थी। अब ये क्या करेगा टर्मिनेट करेगा, नो करेगा, और साथ क्या कर देगा उसको स्टॉप कर देगा, ठीक है। तो ये फ़्लो चार्ट स्टूडेंट आपने भी ऐसे ही जो है इसको खुद से जो है एक एक फ़्लो चार्ट को आपने खुद से रन करके देखना है, ठीक है। तो ये यकीनन आपको ये फ़्लो चार्ट समझ आया होगा, इसको आपने स्टूडेंट अच्छी तरह घर में खुद से भी परफॉर्म करके देखना है, इसकी वैल्यू को बार बार चेंज करके देखना है। इसी तरह एक और फ़्लो चार्ट है स्टूडेंट, ड्रॉ फ्लो चार्ट दैट इनपुट 2 नंबर n1 and n2 determine whether n1 डिवाइडेड ऑन n2, कि 2 नंबर इनपुट करवाएं और बताएं कि पहला नंबर दूसरे नंबर पे डिवाइड हो रहा है या नहीं। इसमें भी मॉड ऑपरेटर का इस्तेमाल हो रहा है। इनपुट n1 n2, 2 नंबर आपने स्टूडेंट इनपुट करवाने हैं। सपोज n की वैल्यू मैंने इनपुट करवा दी 10, ये मैंने n1 की वैल्यू दे दी है, और n2 की वैल्यू दे दी है मैंने 20, ठीक है। इफ़ n1 mod 2 इज इक्वल टू 0, अब n1 मेरे पास क्या है 10 है, ठीक है, और 2 पे, अब या इसको उल्टा कर लेता कि मॉड 0 हो जाए, n1 को 2 पे मॉड कर, इसकी वैल्यू क्या कर लें 10 कर लें,
इसकी 20 कर लें, ऐसे कर लें, ठीक है। तो ये जब 20 को 10 पे डिवाइड करेगा तो 10 टू द 20, ये रिमाइंडर 0 आया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इवन नंबर। अगर हम इसको वैसे भी कर लें, अगर n1 की वैल्यू 10 कर लें, n1 की वैल्यू 10 कर लें, n2 की वैल्यू 20 कर लें, तो फिर क्या होगा, ये 10 को 20 पे डिवाइड करेगा तो इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो ये बताएगा कि जनाब 9 पे आएगा n1 डिवाइड ऑन n2, ठीक है। तो ये इस तरह ये फ्लो चार्ट उससे मिलते जुलते। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट इसी से हम दोबारा शुरू करेंगे। ये वाला जो फ्लो चार्ट है हमारा नेक्स्ट लेक्चर इसी फ्लो चार्ट से शुरू होगा, ये वाला जो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो चूँकि आज का लेक्चर का टाइम ख़त्म हो रहा है, ये लिहाजा ये हम अच्छी तरह नहीं कर पाए। ये नेक्स्ट लेक्चर से हम इसी जो है फ्लो चार्ट से दोबारा शुरू करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट टाइम जो है ये इसी एग्जाम्पल से इसको हम दोबारा शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।